जय हिंद जय भारत। तो पूर्व सैनिकों के लिए नई वैकेंसी आज हैं। दो वैकेंसीज़ के बारे में हम डिटेल से जानेंगे, यानी दो नोटिफिकेशन के बारे में। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपको इस तरह के अपडेट कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो पहली वैकेंसी यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक्सेसमैन TBS की वैकेंसी निकाली गई है पूर्व सैनिकों के लिए। एज सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर लिया जाएगा। DGR पेमेंट यहाँ पर दिया जाएगा। सैलरी 34,335 रुपये टोटल दिया जा रहा है, जिसमें कि PF 1,800 भी शामिल है। 8 घंटे की ड्यूटी होगी, महीने में 26 दिन ड्यूटी देनी होगी। वीकली ऑफ दिया जाएगा। WC इंश्योरेंस पॉलिसी होगी। बोनस, लीव सैलरी वगैरह, नाइट शिफ्ट अलाउंस दिया जाएगा। कैंटीन एंड अदर बेनिफिट्स दिए जाएंगे। रूम अवेलेबल होगा, बिल्कुल लो रेंट पर। एजुकेशन क्वालिफिकेशन SSLC पास होना चाहिए। हिंदी इंग्लिश की जानकारी आपको होनी चाहिए थोड़ी बहुत, जो भी होती है। एज यहाँ पर 45 ईयर मैक्सिमम बताई गई है। अभी यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट डिटेल दिया गया है, जिसमें कि ग्रुप 3 सिक्योरिटी सर्विसेज एंड 5/67 फर्स्ट फ्लोर 6 स्ट्रीट कामाराजनगर कोराटूर चेन्नई 600080। अबोव हमसुन नर्सिंग होम के ऊपर है। मोबाइल नंबर भी दिया गया है यहाँ पर, जो आप यहाँ पे देख पाएंगे। 2 नंबर दिए गए हैं। अपोजिट जो कि पहाड़ी वसंत एंड कंपनी के अपोजिट में है। वर्क प्लेस रहेगा TBS ग्रुप पहाड़ी चेन्नई के अंतर्गत। तो जो भी इस एरिया के हैं वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। दूसरी वैकेंसीज हैप्पी व्हीकल फैक्ट्री, जो कि यूनिट ऑफ हार्वर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड की ओर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेज है और समांतराल की वैकेंसीज है। एक्सेसमैन के लिए टोटल इनके द्वारा वैकेंसीज निकाली गई है और जो कि कॉन्टैक्ट बेस पे रहेगी। अब यहाँ पर पद के नाम जो दिए गए हैं इनके द्वारा, असिस्टेंट या फिर स्टोर्स से रिलेटेड रहेंगे, यानी स्टोर कीपर की वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली है। टोटल वैकेंसी जिनके द्वारा बताई गई है 4, जिसमें कि EWS 1, OBC 1 और 2 वैकेंसी SC कैटेगरी की है। सैलरी यहाँ पर 23,000 बेसिक है। इसके अलावा अदर अलाउंसेस दी जाएंगे। अदर अलाउंसेस क्या क्या होंगे वो आगे आपको बताऊँगा। इन वैकेंसीज के लिए कैटेगरी अप्लाई कर सकते हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होना चाहिए। ग्रेजुएट नहीं है तो डिफेंस का दिया हुआ जो सर्टिफिकेट है, स्पेशल सर्टिफिकेट, उसके बेस पर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो लोग AOC यानी आर्मी ऑर्डिनेंस कोर्पस, EME या एनी इन्फेंट्री QMO कोर्स इन्होंने किया हुआ है, या अम्युनिशन मैनेजमेंट से रिलेटेड कोर्स किया है, स्टोर या फिर मटेरियल हैंडलिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ काम की है, तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उनको थोड़ा सा छूट यहाँ पर दिया जाएगा। बाकी सभी लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अभी अपर एज जो लिमिट है यहाँ पर 55 बताई गई है। 45 से ज़्यादा आपकी नॉर्मल एज नहीं होनी चाहिए। 3 साल की छूट OBC कैटेगरी को, 5 साल की छूट SC और ST कैटेगरी को दी जा रही है। 10 साल की छूट बेंचमार्क डिसेबिलिटी को दी जा रही है। सैलरी 23,000 रुपये है, या फिर लास्ट बेसिक पे माइनस पेंशन वेयर एवर इज लॉ, जो भी लॉ होगा यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पर आपको दिया जाएगा DNS अलाउंस, जो कि इंडस्ट्रियल DNS अलाउंस, जो कि एप्लीकेबल है। जितना अभी चल रहा है 58% जो चल रहा है अभी यहाँ पर लगा सकते हैं। उसके अलावा स्पेशल अलाउंस ये भी 5% है, और 3% ये बेसिक में हर साल आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसके अलावा 3,000 रुपये आपको दिए जाएंगे, जो कि मेडिकल से रिलेटेड होंगे। उसके अलावा जो टेलीफोन या फिर कन्वेंस अलाउंस है वो भी यहाँ पे दिया जाएगा। जो फंड वगैरह है उससे रिलेटेड भी आपको यहाँ पे कटिंग देखने को मिलेगी। EPFO ग्रेजुटी जो भी बनती है वो सब यहाँ पे दिया जाएगा। उसके अलावा एक्स ग्रेटिया पेमेंट भी आपको दिया जाएगा, जो कि 10 लाख रुपये तक है, और यह दिया जाता है किसी की डेथ होने पे या फिर एक्सीडेंट होने पे, जो उनकी एम्प्लॉयज़ के फैमिली वाले हैं उनको दिया जाता है। अकोमोडेशन आपको अवेलेबल होगा तो दिया जाएगा। सिलेक्शन जो यहाँ पे है, सबसे अच्छी बात है कि सिलेक्शन बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस बेस्ड है। कोई भी रिटन एग्जामिनेशन नहीं है। परफॉर्मेंस जो आपने इंटरव्यू में दिया है या ट्रैक जॉब हुई है उससे संबंधित स्क्रीन यहाँ पे कमेटी के द्वारा किया जाएगा, जो कि कंपनी के द्वारा एक कमेटी बनाई जाएगी, और जो भी लोगों को यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा उनको www.abnl.co.in के माध्यम से
इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में डिक्लेयर किया जाएगा, साथ में ईमेल आईडी के माध्यम से भी इन्फॉर्म किया जाएगा। स्क्रीन जो कमेटी होगी वहाँ शॉर्ट लिस्टेड करेगी कैंडिडेट का, और उनको यहाँ पर वर्चुअल, फिजिकल या फिर वर्चुअल, यानी कि या तो आपको बुलाया जा सकता है या फिर जो वेबकैम है उसके माध्यम से आपका यहाँ पे इंटरव्यू लिया जा सकता है। अभी नेचर ऑफ ड्यूटी क्या रहेगी, नेचर ऑफ इंगेजमेंट क्या रहेगा, उसकी यहाँ पे जानकारी दी गई है। अप्लाई किस तरह से करना है, ऑफलाइन के माध्यम से आपको करना होगा, और इसके लिए एक फॉर्म भी दिया गया है। उस फॉर्म को भरने के बाद संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं उनको सेल्फ अटेस्टेड करके आपको भेज देना है ऑनलाइन पोस्ट के माध्यम से। द जनरल मैनेजर, हैप्पी बैकल फैक्ट्री, अबाड़ी, चेन्नई 600054, और सुपर स्क्रीविंग लेटर में इन्वेलप के ऊपर आपको लिखना होगा द नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड फॉर एंड पोस्ट बैंक नंबर 01, ये यहाँ पे लिखना होगा। ध्यान देना होगा कि 22 नवंबर 2025 इसकी लास्ट डेट रखी गई है। अभी फीस यहाँ पर कुछ नहीं रखी गई है, विदाउट फीस आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये सभी वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए है। दूसरी बात है कि कोई क्वारीज वगैरह है आपकी, तो आप कुछ यहाँ पर इंक्वारीज दिए गए हैं 9:30 से लेकर 5 के बीच में आप पूछ सकते हैं। ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर इंगेजमेंट ऑफ एक्सेसमैन असिस्टेंट या फिर स्टोर्स का। एडवर्टाइजमेंट नंबर देना होगा, जो कि यहाँ पर ये जो मैंने पढ़ा आपको, इसके सबसे ऊपर में लिखा हुआ है, फर्स्ट में डेट लिखी हुई है जब ये रिलीज़ किया गया है। साथ में एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, किस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं वो लिखना होगा। यहाँ पे फ़ोटो लगानी होगी, ये एड्रेस दिया गया है। पोस्ट अप्लाइड फॉर, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, नेम लिखना होगा, हस्बैंड नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, नेशनलिटी यहाँ पे मेंशन करनी होगी, ओबीसी, एसटीएल, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस, अनरिजर्व किस कैटेगरी से है उससे रिलेटेड जानकारी यहाँ पर देनी होगी। एक्सेसमैन यस करना होगा, कंप्लीट एड्रेस पिन कोड सहित यहाँ पे देना होगा। उसके अलावा आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, फ़ोन, ईमेल आईडी बहुत ज़रूरी है। इस पे आपको आगे के प्रोसेस के बारे में बताया जाएगा। टू प्रोमेंट एंड विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क, जो कि चिन्ह होते हैं उनको यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा। आइडेंटिफिकेशन चिन्ह जिनको बोलते हैं हम लोग। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, क्या आपके परसेंटेज रहे हैं, किस साल आपने पास किया है, कौन से स्कूल से किया है, और एफिलेटेड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी है या नहीं है। एक्सेसमेंट का डिटेल देना होगा, डेट ऑफ डिस्चार्ज, डेट ऑफ रैंक क्या था आपका डिस्चार्ज में, कोर क्या था, रेजिमेंट क्या था, पार्टिकुलर्स देना होगा यहाँ पे। यदि आपको एक्सपीरियंस है, नहीं है तो सेना की जो सर्विस है वहाँ पर आपने काम किया है उसका दे सकते हैं। तो ये इसका फॉर्म है जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पर जो चेक लिस्ट बताया गया है, ये सभी डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी सेल्फ अटेस्ट करके आपको इनके साथ देनी होगी। प्रूफ ऑफ डेट बर्थ के लिए आप हाई स्कूल का जो मार्कशीट है या सर्टिफिकेट है उसको दे सकते हैं, या आपके पास डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट तो भी दे सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट देना होगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यदि आपका कोई है, रिजर्वेशन से रिलेटेड आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड दे सकते हैं। डिस्चार्ज सर्विस एक्सेसमेंट का, डिसेबिलिटी सर्विस पर्सन जो है उनका यहाँ पे देना होगा। सभी जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे है सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, खुद की साइन के होने चाहिए। 2 कॉपी ऑफ फोटोग्राफ्स, 1 पेस्टेड एंड एप्लीकेशन फॉर्म एंड एक्स्ट्रा फोटोग्राफ मेमो प्लेट एंड बर्थ शुड बी रिटर्न बैक साइड। तो पहले तो ये फ़ोटो आपको लगानी है, दूसरी जो फ़ोटो है उसमें बैक साइड में डेट ऑफ बर्थ मेंशन करना है। डिक्लेरेशन यहाँ पे दिया गया है कि जो भी आपने इंफॉर्मेशन दी है वो सभी सही है। यहाँ पर डेट लिखना होगा, यहाँ पे प्लेस लिखना होगा, यहाँ पर आपके सिग्नेचर ज़रूरी है। उसके बाद इसको भेज देना होगा जो कि एड्रेस मैंने बताया था। तो ये था अपडेट, अभी तक इतना ही। जय हिंद। जानकारी अच्छी लगती है लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर दे। जय हिंद।